झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि राज्य में आदिवासियों की आबादी कम हो रही है और एक विशेष समुदाय की आबादी बढ़ रही है। इस बात का जिक्र उन्होंने विधानसभा में किया। इसी के साथ हेमंत सोरेन की सरकार के सामने एनआरसी कराने की मांग रख दी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे यहाँ आदिवासियों की जनसंख्या किन वजहों से कम हो रही है, यह हमें देखना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि किसकी आबादी झारखंड में बढ़ रही है। कथित तौर पर घुसपैठियों का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विधानसभा में एक सदस्य ने कहा था कि यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं है। साल 1951 से 2011 के सेंसस तक इतनी बड़ी तादाद में आदिवासियों की आबादी कम हुई है। दूसरी ओर अल्पसंख्यकों में मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। यहाँ आखिर वह कहां से बढ़ी है? इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हम चिंतित हैं और इसलिए हम राज्य सरकार से कहते हैं कि एक बार हमें सपोर्ट करिए ताकि झारखंड में हम एनआरसी करा लें और यह पता चल सके कि कौन कहां से आया है। आपको यह बात तो बतानी ही पड़ेगी कि आदिवासी आखिर कम कैसे हुए। हमें इस पर चिंता करनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आदिवासियों की आबादी घटती रहेगी तो लोकसभा सीट, विधानसभा सीट और सरकारी सेवाओं में भी दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह विषय सभी के लिए चिंता का है। एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के जरिए भारत में रह रहे सभी वैध नागरिकों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। एनआरसी की शुरुआत साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में असम में हुई थी। फिलहाल यह असम के अलावा और किसी राज्य में लागू नहीं है। केंद्र सरकार यह दावा कर रही है कि यह पूरे देश में लागू किया जाएगा। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि झारखंड के अंदर आदिवासियों की घटती संख्याओं को लेकर जो मुद्दा यहाँ बाबूलाल मरांडी उठाते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि क्या यहाँ झारखंड की सरकार और सीएम हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आएंगे। क्या झारखंड के अंदर घटती आदिवासियों की आबादी कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के सरकार पर आने वाले भविष्य में तमाम यहाँ पर सवाल खड़े करते हुए नजर आएंगे। क्या विपक्ष द्वारा हेमंत सोरेन की सरकार आदिवासियों की घटती संख्याओं को लेकर यहाँ घिरती हुई नजर आएगी? अब ऐसे में देखना यही होगा कि सरकार आखिर इस मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।